हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोड। ओके, तो मोड में भी हम लोगों के दो तरीके के डेटा है, या जो भी हमारे पास क्वेश्चंस होगा वो भी दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट डिस्क्रीट डेटा, सेकंड ग्रुप डेटा। डिस्क्रीट डेटा में कैसे हम लोग पता करेंगे और ग्रुप डेटा में कैसे पता करेंगे। ओके, डिस्क्रीट डेटा हो या ग्रुप डेटा हो, उन दोनों में वन थिंग कॉमन हम लोग चेक करेंगे। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के अंडर में हम लोग मॉडल डेटा को, मॉडल क्लास को चूज करेंगे। मीन्स हमारा जो हाईएस्ट वैल्यू होगा, क्योंकि ये डिस्क्रीट में भी और डिस्क्रीट डेटा में भी, और साथ में जो भी ग्रुप डेटा है। डिस्क्रीट डेटा कहने का मतलब क्या है, जैसे इस तरीके से 120, 110, what we have more, 1 second, let me write here, 130, 110, 120, 140, 130, 120, 140 and 120। ये जो डेटा है ये हमारा डिस्क्रीट डेटा है। ओके, ग्रुप डेटा आप हम लोगों ने मीडियन में पढ़ा है, देखा है, या फिर मीन में भी देखा है हमने। जैसे कहने का क्या मतलब है, किस तरीके का डेटा होगा वहाँ पे हमारा, इस तरीके से होगा। जैसे 0 to 4 के अंदर में हमारा क्या फ्रीक्वेंसी है, 5, 4 to 8 के अंदर में 7, 8 से 12 के अंदर में मान लीजिए यहाँ पे 8, 12 से 16 के अंदर में 4। इस तरीके का जो भी होगा, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, तो ये हमारा ग्रुप डेटा में आ गया, ये हमारा डिस्क्रीट डेटा में आ गया। तो दोनों का हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे किस तरीके से सॉल्व होगा। ओके, अब इन दोनों में हम लोग मॉडल क्लास चेक करेंगे। मॉडल क्लास क्या है, इसमें जो भी सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू होगा फ्रीक्वेंसी के अंदर में, वो हमारा मॉडल क्लास होगा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो है नहीं, यहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी कैसे होगा, जैसे यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू xi लिखेंगे और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। अब इसमें हम वैल्यू देखेंगे कि कौन सा है लोएस्ट टू हाईएस्ट वैल्यू हमारा क्या है। सबसे पहले ये लोएस्ट 110, फिर 120 है, फिर 130 है, फिर 140 है। और ये कितने क्वांटिटी में अवेलेबल है हमारे पास, या कितने फ्रीक्वेंसी में अवेलेबल है। तो हमारा 110 देखो 1 and 2, उसी तरीके से 121, 2, 3 and 4, 130 का 1 and 2, और यहाँ पे 140 क्या है, ये भी 2 अवेलेबल है। तो इस तरीके का जब भी हमारे पास डेटा हो वो डिस्क्रीट डेटा में आएगा। ओके, और उसका हम लोग फ्रीक्वेंसी इस तरीके से लिख लेंगे। लिखने के बाद उसमें देखेंगे मॉडल क्लास कौन सा है हमारा। अब मॉडल क्लास हमने बताया क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है। यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारा क्या है, 4। तो इसका हमारा वैल्यू कौन सा है, 120। यानी कि हमारा मोड यहाँ पे डिस्क्रीट, जो भी डिस्क्रीट डेटा होगा इसी तरीके से चेक करेंगे, और उसका जो भी वैल्यू आएगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का, यानी उस मॉडल क्लास का, वो ये जो xi का जो वैल्यू निकलेगा यहाँ पे वेरिएबल का, वो हमारा मोड हो जाएगा। ये ये डिस्क्रीट डेटा में इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। या फिर कुछ और क्वेश्चन अगर देख ले तो क्वेश्चन एक है, वेट, लेट मी राइट अ क्वेश्चन फ्रॉम हियर। लेट मी राइट अ क्वेश्चन हियर फर्स्ट। क्वेश्चन क्या है, जैसे find the mode of the following distribution। और इसमें हमारा वैल्यू क्या है, 25, 16, 19, 48, 19, 20, 34, 15, 19, 20, 21,
24, 19, 16, 22, 16, 18, 20, 16 एंड 19। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसे वापस हम लोग वैल्यू xi और fi में, मतलब वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी में इसको अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ से वैल्यू कौन कौन सा है जिसे हम लोग xi में डिनोट करेंगे, और इसके फ्रीक्वेंसी। अब इसमें अरेंज करेंगे। हमारे पास कौन कौन नंबर है? 15 कितनी बार है? 15 अगर चेक करें 1 टाइम है। 16 कितनी बार है? 1, 2, 3 एंड 4। 16 4 टाइम। 18 1। 19 कितनी टाइम है? 5। 20 कितने टाइम है? 3। 21 हमारा 1। 22 भी 1। 24 भी 1। 25 भी 1। यहाँ थोड़ा स्पेस कम हो रहा है तो इसे हम हल्का सा इधर कर देते हैं। 34 1 एंड 48 1। वापस यहाँ भी डिस्क्रीट डेटा को हमने अरेंज कर दिया फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल के तौर पर, वेरिएबल। अब यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमारा कौन सा होगा, या मॉडल क्लास कौन सा है फ्रीक्वेंसी के अंदर में? तो ये आ रहा है यहाँ पे, यानी कि हमारा मोड कौन सा हो जाएगा? 19। तो अब मोड में हम लोगों को कोई भी जनरेट की चीज़ नहीं है। मेनली शुरुआत कहाँ से करनी है? हाईएस्ट वैल्यू चेक करेंगे फ्रीक्वेंसी के अंदर, या मॉडल क्लास को चेक करेंगे कौन सा है, मॉडल क्लास में हाईएस्ट कौन सा है हमारा, और उसी का जो भी वेरिएबल होगा वो हमारा मोड हो जाएगा। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि आप लोगों को समझने में थोड़ी आसानी हुई। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे जहाँ पे हमारा ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में भी हमें जैसे मीन या मीडियन में जैसे हम सॉल्व कर रहे थे उस तरीके से उतना टेंशन नहीं लेना है। बस हमें करना क्या है कि जैसे वहाँ पे L, F, H ले रहे थे, यहाँ भी उसी तरीके से टेबल से बस पिक कर लेना है। तो क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं जैसे ओके, डू यू वॉच द क्वेश्चन? यहाँ पे क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? ओके, अब मोड के अंदर में हमारा ये कुछ फॉर्मूला है। मोड इक्वल टू L प्लस कुछ मोर F माइनस ये F माइनस F1 2F1 no sorry it's 2F minus F1 minus F2 into H। ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, अब इस क्वेश्चन में हमें तो पता है L क्या है। L के बारे में तो हमें पता है लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर वैल्यू ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। अब मॉडल क्लास कौन होगा? सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारा किसमें आ जाए? उसके वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे? F, ठीक है। और जिसको वो प्रोसीड कर रहा है, यानी कि जिससे वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, मतलब हमारा जो F जो डेटा है वो किसके बाद प्रोसीड करने के बाद आया है, उसे हम लोग F2 कहेंगे। और जस्ट फ्रीक्वेंसी का नेक्स्ट जो हमारा वैल्यू होगा उसको F2, ठीक है। जैसे कि हमारा यहाँ पे F क्या हो जाएगा? F हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 17। इसके F1 यहाँ पे क्या होगा? हमने क्या बोला कि ये जो वैल्यू है किसको प्रोसीड करके आया? 9 F2। इसके जस्ट नेक्स्ट नंबर 12। अब हमने क्या बोला कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का जो लोअर वैल्यू होगा, यानी कि इस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे जो लोअर वैल्यू इसमें ये हमारा 12, ठीक है। एंड H इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा?
इन सब के बीच का साइज क्या है या गैप साइज हमारा क्या है? तो ये हमारा सॉरी 4 4। ये चीज समझ में आया? अब इसके बाद इन सभी वैल्यू को हमको बस मोड पे पुट कर देना है। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, मोड इक्वल टू 12 प्लस f माइनस f1 यानी कि 17 माइनस 9 2f1 यानी 2 इंटू 17 माइनस f1 माइनस f2 इंटू h क्या है हमारा यहाँ पे 4। हो गया ये चीज। अब देखिए यहाँ से 12 प्लस इन दोनों को सॉल्व करने पे ओके थोड़ा सा छोटा ही इसे कर लेते हैं 8 यहाँ से 34 माइनस 21 इंटू, क्योंकि देखिए दोनों का साइन सेम है। अलजेब्रा में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब भी किसी दो वेरिएबल या दो नंबर का साइन सेम होता है वो नंबर ऐड हो जाता है विद सेम साइन। वही चीज हमने यहाँ किया। अब यहाँ से 12 प्लस 8 बाई 13 इंटू 4। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, 8 4 जा 32 बाई 13। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, मोड इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या लिखा है 12 प्लस 32 बाई 13, 12 प्लस 32 बाई 13। अब इसे कैलकुलेट कर देंगे। 13 इंटू 12 व्हाट विल बी देयर, या फिर अगर इसे हम लोग करते हैं मोड इक्वल टू 12 प्लस 2.46 यानी कि मोड इक्वल टू 14.46, ये हमारा आंसर। ये चीज मुझे लगता है कि डाउट थोड़ा क्लियर हुआ, मतलब डाउट क्या क्वेश्चन थोड़ा क्लियर हुआ और कैसे बनेगा। अब कहेंगे ये 2.46 कैसे आ गया, तो 32 जब भी 13 से डिवाइड होगा तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद 2.46 हमारा आएगा, ठीक है। तो वहां से हमने डिवाइड करके इन दोनों को लिख दिया है कि 2.46। अब आगे की तरफ क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि आगे की तरफ अगर कोई किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा आप लोगों के पास तो वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आप लोगों को थोड़ी आसानी हो जाएगी। ओके, जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट लेट्स सॉल्व इट। What we are going to do, what the question is here. Wait a second, let me write the question first. Is this question visible to you everyone here? तो इस क्वेश्चन में देखिए दो जगह एक्सपेंडिचर और फ्रीक्वेंसी इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस ये बेसिकली एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, वहाँ पे सिर्फ अलग अलग एक्सपेंडिचर या फ्रीक्वेंसी लेके थोड़ा कंफ्यूजन करने की कोशिश की जाती है, पर ये सिंगल लाइन के डेटा में ही आपका चला आएगा। और ये भी क्या है, ग्रुप डेटा में ही क्वेश्चन है। तो जैसे कि फॉर्मूला हमने बताया कुछ देर पहले मोड का, L प्लस F माइनस F1 बाई 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। सेम ग्रुप डेटा का ये बताया, तो ग्रुप डेटा में जो है सारे का पहले वैल्यू हम निकालेंगे। व्हाट ओके, फर्स्ट स्टार्ट विद F है। यहाँ पे क्या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है हमारा 40, तो हम यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ले लेंगे इसको, या मॉडल क्लास के तौर पे 40। ये 40 किसको प्रोसीड करके आ रहा है, उससे पहले कौन सा वैल्यू है उसे हम लोग F1 के तौर पे, और उसका जस्ट नेक्स्ट वैल्यू हमारा F2 हो जाएगा। अब इसमें L हमारा कौन सा होगा, लोड वैल्यू
फ्रीक्वेंसी जो भी हमने सेलेक्ट किया है उसका लोअर वैल्यू यहाँ पे क्या है 1500। एच का हमारा यहाँ पे क्या है, साइज क्या है सारे डेटा इसका हमारा ये 500। अब इसे सीधे हम लोग मोड के फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। तो मोड इक्वल टू हमारा क्या है L प्लस F माइनस F1 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, अब डायरेक्टली L के जगह पे हमारा क्या है 1500 प्लस 40 माइनस F1 क्या है 24 2 इंटू F क्या हो जाए 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 33 इंटू तो क्वेश्चन हम ऊपर के रफ कर सकते हैं क्योंकि ये आपको डेटा वगैरह सारा मिल चुका है। ठीक है, तो इससे तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से डायरेक्टली हम लोग अब सिंपली अब बनाते हुए आगे चलेंगे। मोड इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1500 प्लस इसका सब्ट्रैक्शन 16 बाई 80 माइनस 40 इंटू 2 80। यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 57 इंटू 500। अब यहाँ से 1500 प्लस इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 57 ना, हाँ अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या निकलेगा 23 16 बाई 23 इंटू 500। अब यहाँ से कैलकुलेट अगर हम लोग आगे की तरफ करते हैं तो हमारा आएगा क्या 1847 पॉइंट और द आंसर 826। तो यानी कि क्योंकि अब यहाँ से देखिए 16 इंटू 500 ओके, या फिर 16 इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, इस तरीके से डिवाइड करके 500 से मल्टीप्लाई कर लेंगे जो कि हमारा अराउंड 6 दूनी 12 अराउंड 300 समथिंग आएगा डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करने पे। तो उसके बाद हम इसमें ऐड करके ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने मोड भी देखा किस तरीके से सॉल्व होता है। ठीक है, सिंपल जब मोड निकालना हो, जब डिस्क्रीट डेटा हो या ग्रुप डेटा हो तब मोड कैसे निकालना है ये आप अभी देख रहे थे। साथ में कभी कभी क्वेश्चन में मीन के साथ मीन मीडियन और मोड तीनों एक साथ निकालने के लिए आप लोगों को दे देता है। और जब मीन मीडियन और मोड एक साथ दिया गया है, ठीक है, तो हम लोग बेसिकली ये फॉर्मूला यूज करेंगे मोड के लिए। जैसे सिंपल अगर हम क्वेश्चन हमारे पास मीन मीडियन और मोड का दिया हुआ है तो मोड निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फर्स्ट मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2। साथ में ये भी एक फॉर्मूला है मीन का, सॉरी मोड का। या फिर अगर स्पेसिफिक मीडियन का हमें पता करना है इसी के थ्रू, सॉरी बुक से मैं अभी उतर रहा था। अगर देखिए बेसिकली ये इस फॉर्मूला के थ्रू भी आप मोड निकाल सकते हो। जब किसी क्वेश्चन में, जैसे एनसीईआरटी के भी अगर क्वेश्चन में अगर आप देखोगे कहीं कहीं पे आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा, या बोर्ड के भी क्वेश्चन में आया हुआ है, फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। जब तीनों एक साथ अगर आपका दिया हुआ है कैलकुलेट करने के लिए तब कैसे निकालोगे, तो उस जगह पे अगर आप मीन और मीडियन एक साथ निकाल लेते हो, मीन और मीडियन, तो मोड के इस फॉर्मूले पे डायरेक्टली मीन और मीडियन का वैल्यू रख के हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से
मोड को हम लोग मीन और मीडियन के साथ निकालते हैं। सो लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, इस क्वेश्चन में जहाँ पे मीन मीडियन मोड तीनों निकालना है हमें, तो मीन मीडियन मोड तीनों निकालना है। हमारे लिए क्लास इंटरवल है, ओके, जहाँ पे ये हमारा एक वेरिएबल है, फ्रीक्वेंसी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड FIXI। ओके, बेसिकली FIXI मीन निकालने के लिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं मीडियन निकालने के लिए। ओके, यहाँ से ये क्या, सबसे पहले ये क्या हो जाएगा? ओके, सबसे पहले इसमें मीन वैल्यू भी निकालना होगा ना। एक कॉलम हमारा बच गया यहाँ पे, इसका मीन वैल्यू और उसके बाद इधर FIXI। ओके, सबसे पहले इसे कर लेते हैं। तो ये क्या होगा? 2 2 3 5 5 5 10 10 6 16 21 24 एंड 25। और इसका एडिशन भी सिग्मा FI हमारा क्या निकलेगा? 25। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा FI पता चल गया, ठीक है। अब हम इसके आगे हम क्या करेंगे? इस जगह पे मीन वैल्यू निकालेंगे क्लास इंटरवल से। सॉरी, ये हमारा XI नहीं होगा, ये मीन वैल्यू हमारा XI हो जाएगा। ये क्या होगा? इसका मीन वैल्यू क्या हो जाएगा? 25 75 125 एंड व्हाट्स मोर, यहाँ से 175। वेट अ सेकेंड, जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा मीन वैल्यूज आपका लिखा हुआ है। अब मीन वैल्यूज में क्या होता है, हम लोग जब भी ऐसे क्लास इंटरवल्स हमारे पास दिया हुआ है या ग्रुप डेटा दिया हुआ है, उसका मीन वैल्यू निकालता है मीन निकालने के लिए। मीन निकालने के बाद हम मल्टीप्लिकेशन इस जगह पे करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में हमारा क्या आने वाला है? इस जगह पे सारा 1 by 1 अगर करते हैं तो ये 25 दूनी 50, ये 225, 125 बचे 625, यहाँ से क्या हो जाएगा? 175, 6 टाइम 1050, फिर 1125। कैलकुलेट, अगर 275 into 3 how much? 825, 825 and 325। अब इसका अगर हम लोग सिग्मा FI निकाले, क्योंकि हमारा मीन में क्या फॉर्मूला है? सिग्मा FIXI बाई सिग्मा FI। इसका अगर हम वैल्यू अगर एडिशन करेंगे तो एडिशन करने के बाद हमारा क्या रिजल्ट आएगा? इस जगह पे एडिशन पे पूरा 4200। अब देखिए, बस ये बॉक्स अगर बना लेते हैं तो मोड के चैप्टर में जो हमारा मीन मीडियन मोड तीनों निकालना है, अब यहीं से आपका सारा निकल जाएगा, ठीक है। तो मीन इक्वल टू सिग्मा FIXI बाई सिग्मा FI इक्वल टू 4225 बाई 25। अब दोनों के लास्ट में 5 ये हमारा कटने वाला है विदाउट डेसिमल नंबर। ये हमारा क्या आ जाएगा? 169 टाइम। अब मीडियन का क्या है? लास्ट जो वैल्यू आया है उसको क्या करेंगे? बाई 2 करेंगे, n/2। उसके बाद सारा हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे n/2 इक्वल टू 25/2 इक्वल टू 12.5 हमारा हो गया। अब ये 12.5 किसके अंदर में है? किस फ्रीक्वेंसी को प्रोसीड करके आगे बढ़ रहा है? तो 10 को, तो यहाँ से हमारा 16 पे आएगा, यानी कि हमारा मीडियन में f का वैल्यू क्या होगा? 16। इसमें l का हमारा क्या हो जाएगा? अब जैसे अगर याद करिए तो हमारा क्या क्या है?
क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये तो हमारा 16 हो गया। अब इसमें क्या क्या है, L प्लस n/2 माइनस CF/F इक्वल टू इंटू H, यानी कि अब यहाँ से ये तो हमारा हो गया आपका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, अब इसके बीच का फ्रीक्वेंसी वेट अ सेकेंड, मतलब जैसे ये हमारा कितना है 12.5, किसके मॉडल में होगा 10 और 16 के बीच में, यहाँ पे आएगा तो इसका हमारा फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होगा 6, इसका L हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 150, यही होगा इसमें हमारा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस इन द मिडल। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, अब जैसे ये तो समझ में आया, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ये L हो गया लोअर लिमिट। अब कैपिटल F यानी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का किसको प्रोसीड करके हुआ है 10, और यहाँ से H क्या है, साइज क्या है सारा, H इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 50। अब मीडियन के फॉर्मूला पे रखते हैं, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस वेट अ सेकेंड F कैपिटल F/F इंटू H। ठीक है, अब इस चीज पे इस तरफ हम लोग कर लेते हैं उसको, मीडियन को स्मॉल में m अभी करके डिनोट कर लेते हैं। हमारा L क्या है यहाँ से 150 प्लस L हमारा क्या है जैसे इसके बाद n/2, L तो हम लोग लिख लिए n/2, हमारा क्या रहा है 12.5। सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे जगह उतना नहीं बन पाएगी, यहीं पे अभी कर लेते हैं 150 प्लस n/2 12.5 माइनस 10/6 इंटू 50, ये चीज है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा होके अब यहाँ पे m इक्वल टू हो सकता है 150 प्लस 2.5/6 इंटू 50, ये चीज होगा। अब इस चीज को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तब हमारा आ जाएगा m इक्वल टू 150 प्लस 20.83, या अब यहाँ पे हमारा मीडियन इक्वल टू 170.83। अब देखिए, एक सिर्फ ये चार्ट की हेल्प से जहाँ पे हमारा मीन, मीडियन और मोड तीनों निकालना था, तो एक इस चार्ट की हेल्प से हमारा मीन भी निकल गया, यहाँ से देखिए मीडियन भी निकल गया। अब मोड निकालना है, तो मोड का भी फॉर्मूला हमने क्या लिखा था 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो अब यहीं पे मोड इक्वल टू 3 इंटू 170.83 माइनस 2 इंटू 169। ठीक है, ओके, लेट मी कैलकुलेट दिस। थोड़ा लंबा जा रहा है ये कैलकुलेशन, एक सेकेंड, कैलकुलेटर यहाँ से क्या हो जाएगा 3 इंटू 170.83, ये क्या हो जाएगा 512.49 माइनस 169 इंटू 2 338, ये हो गया। अब यहाँ से अब इसको सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा क्या आ जाएगा 512.49 माइनस 338 यानी कि 174.49, तो ये हमारे यहाँ से मोड भी कैलकुलेट हो गया। यानी कि आज हमने क्या क्या पढ़ा कि मीन मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं जब उसका डिस्क्रीट वैल्यू हो,
जब उसमें फिर ग्रुप डेटा हो तब कैसे सॉल्व करेंगे, या उसके अलावा जब भी मीन, मीडियन और मोड तीनों एक साथ निकालना है तब कैसे कैलकुलेट होगा। तो ये तीनों चीज़ आप आज हमने सीखा है। तो मुझे ये लगता है कि आपको स्टैटिक्स अब चैप्टर जो है लगभग समझ में आ गया होगा ये 5-6 दिन की क्लास में। तो अब किसी को इस चीज़ में डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। सो कमेंट करने से पहले पेज को फॉलो कर लें, फेसबुक पेज पे अगर आप देख रहे हैं तो, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ओके। जिससे कि उसके बाद अगर कमेंट वगैरह भी करते हैं आप, कुछ क्वेश्चन क्वेरी अगर डालते हैं तो उसमें हमें भी एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलेगी समझाने की। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।